बहुत सारे दबाव पैने जां गलत लिशन मेरे ना बनना कि मेरे नील बहुत ज़्यादा देह ते इन्नी नील पै जाती सी बहुत ज़्यादा जो मैं सवेर उठना कि मैं बहुत परेशान होंदी सी मैं काम नहीं को कर पाती मैं बहुत परेशान सी। फिर मेरे हसबैंड की जिदा डेथ हो गई तो डेथ होने तो बाद मेरे बच्चे 3 सीगे ते उन्हीं बीमार होने की वजह ना उन्हें मैनू रखा नहीं कहते कि असी ये दमे की मारी उन्होंने रखांगे कि जां असी अपने बच्चे पालांगे। उन्हें मैनू धक्का दे दिता कि नहीं असी तेनू रखना नहीं है, ले जाओ। और 18 मई 2022 को आप चर्च में मौजूद थे उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा घोषणा की गई, मैं डिलीवरेंस एंटर होती देख रहा हूँ तेरी लाइफ में। जिस बात के लिए तूने मन फिराया तुम छुटकारा पा रहे हो यीशु के नाम में। उस दिन तो दवाई अज भी मेरे हाथ में 4 महीने तो दवाई है, मैं बिल्कुल छड़ती, मैं कोई दवाई नहीं खाती, कोई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ऐन याद और ठीक हाँ। हालेलुया। क्या नाम है सिस्टर आपका? बलवीर कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रटैंड से। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? मेरी दुष्ट आत्मा की गवाही है। आपने अपनी गवाही में बताया कि जब 12 साल के थे आप तब से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर उस दुष्ट आत्मा की वजह से क्या क्या होता था आपके साथ? जिदा मैं रात को सोना जो मैं सुती पई होना मैंने दुष्ट आत्मा के विच जिदा दबाव बहुत सारे दबाव पैने जां गलत लिशन मेरे ना बनना कि मेरे नील बहुत ज़्यादा देह ते इन्नी नील पै जाती सी बहुत ज़्यादा जो मैं सवेर उठना कि मैं बहुत परेशान होंदी सी कि मैं मेरी देह बहुत परेशान होंदी सी, मैं काम नहीं को कर पाती, मैं बहुत परेशान सी, ज़्यादा ही परेशान सी। साफ बहुत दिखाई देंदे हुंदे सीगे मैनू ते मैं पूरी पूरी रात उन्होंने तो डरती रहना कि मेरे आस पास आ जिदा मैनू बहुत दिखाई देंदे हुंदे सी, बहुत ज़्यादा घूमदे हुंदे सी मेरे आले दुआले। और इस दुष्ट आत्मा की वजह से आपने बहुत सारी अशुद्ध चीजें भी खानी स्टार्ट कर दी। सिस्टर क्या क्या खाते थे इस दुष्ट आत्मा की वजह से आप? जिदा गाजी हुई, सलेटी हुई, मारका होया, मिट्टी चुल्हे की मिट्टी जां खेतां दा काम कदी करन जाना तो उहदे विच रोड़े होने वो चुक चुक खाने, बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ां खांदी हुंदी सी। सिस्टर आपकी फैमिली आपको रोकती थी इस हाँ जी, मैं चोरी चोरी खांदी हुंदी सी, मैनू रोकदे हुंदे सी, कहंदे ये चीज़ां चंगियां नहीं होंदियां ना खाओ, मैं फिर भी खानियां चोरी लुक छुप के खांदी रहिंदी सी। और आपने बताया कि आप अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते थे, आप जहाँ कहीं जाते थे ये सभी अशुद्ध चीजें अपने पास रखते थे। हाँ जी, हाँ जी। इन दुष्ट आत्माओं की वजह से सिस्टर आपकी फैमिली आपको कहाँ कहाँ पर लेकर जाती थी? बहुत सारी जगह मैं ते गए हाँ कि राम आज भी किसी तरह। उस तो बाद फिर मैनू सांस की बीमारी भी नाल हो गई, 12 साल की सी जदों मैं, तो पहला दबाव पैने शुरू हो गए, इदां चीज़ां हो गई। फिर मैनू साह की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई सी ते मैं साह की बीमारी तो परेशान सी। मैं 12 साल की जद मैनू साह की बीमारी होई सी, मैं बहुत दवाइयां खांदी सी, मैं जिदा पंप वगैरह भी लैंदी सी ते दवाइयां भी बहुत खांदी सी ते टीके इंजैक्शन मेरे इत्थे नाड़ विच बहुत ज़्यादा लगदे हुंदे सी, जिद्दां मैं हफ्ते 'ਚ 2-2 वारी भी टीके लग जांदे सीगे ते मैनू ओह ना माड़ा मोटा फर्क पैंदा सी, नहीं तो मैं बीमार ही रहिंदी सी। और आपने बताया कि तांत्रिकों के पास जाते थे, जहाँ कई लोग बताते थे आप जाते थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, और दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते थे और जो हावीपन था वो और भी ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ जाता था। हाँ जी, जदों इधर जाना है तो फिर भी मैं होर भी ज़्यादा बीमार हो जाती सी कि मैनू अपने आप नूं पता नहीं सी लगदा भी मैं की करा हुण। मैं बहुत सारिया जगह ते कभी जिथे भी दसना किसी ने, मेरे घर वाले ने हर जगह ते ले जाना भी चल इनू किसी ना किसी पासे आराम आवे ना, तो मैनू इदां दी चीज़ां मैनू बीमार कर दिंदियां सी, बहुत ज़्यादा परेशानियां सी। और आपने बताया कि इस दुष्ट आत्मा की वजह से आपको दमे का रोग भी स्टार्ट हो गया था। सिस्टर इस दमे के रोग की वजह से क्या क्या आप नहीं कर पाते थे, क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੰਬਰਨਾ ਕੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ कि मैनू दवाइयां खाती खाती भी मैनू इस चीज़ इदा हो जाती सी कि मैं कोई चीज़ नहीं सी खा सकती, चौल नहीं सी खा सकती, जिदा खट्टिया चीज़ां नहीं सी खा सकती, लस्सी नहीं सी पी सकती, इदां चीज़ां तो मैनू बहुत पाबंदी सी। जिदा डॉक्टर कहते सी कि तैनूं सारी जिंदगी दवाई तेरे हड्डां दे नाल ही जानी जानी है कि तू इदा नहीं ठीक होना हैगा।
और आपने बताया कि इस दमे की वजह से आप थोड़ा सा भी चल नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा परेशानी आती थी कि आपको अगर आप चलते थे तो उसी समय आपको बैठना पड़ता था। हाँ जी, मैनू बैठना पैंदा सी। मैं थोड़ा चिर चल सक जो चलना मैनू बस मेरी सांस फुल जानी कि मैं इन्नी परेशान हो जाना कि मैं बहुत बुरा हाल होना। मैं दवाई चुक के दवाई खान लग पाना, दवाई खानी, फिर थोड़ा आराम करके फिर तुरना फिरना जा काम करना। बहुत परेशानियां सी मेरे दिमाग ते। सिस्टर एक दिन में आप कितनी कितनी मेडिसिन खाते थे? जिदा 10 गोलियां 2 टाइम 4 टाइम, एक टाइम मैं 5 गोलियां खानियां, दूजे टाइम फिर मेरिया 5 गोलियां हो जानियां। 10 गोलियां मैं दिहाड़ी दियां खांदी सी। इन 36 सालों में आपने सिस्टर कितने डॉक्टर चेंज किए? 25-30 डॉक्टर मैं चेंज किए जाते, पर कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पै रहा सी मैनू इन्नी परेशानी सी बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको पूरी जिंदगी पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा? हाँ, डॉक्टर ने यही कहा कि तेनों ये पूरा लो पंप लंदी रहूँगी तो ठीक रहूँगी, नहीं तो फिर तेरा औखा आ। मैं बहुत परेशान रहती हुंदी सी कि मैं जो पंप लैंदी सी तो मैं ठीक रहती सी, फिर मैनू पंप लैना पैंदा सी। जो फिर मैं इस तरह हो जाती सी, साह दा दौरा मैनू पै जाना, फिर मैनू पंप लैना पैना, फिर मैं कोई काम कर पाती सी। नहीं मैं तो काम नहीं सी कोई मैं करदी हुंदी पंप तो बिना। फिर मेरे हसबैंड की जिद्दां डेथ हो गई, तो डेथ होने तो बाद मेरे बच्चे 3 सीगे, तो उन्हीं बीमार होने की वजह ना उन्हीं मैनू रखा नहीं। कहते कि असीं ये दमे दी मारी उन्होंने रखांगे कि जां असीं अपने बच्चे पालांगे। उन्हें मैनू धक्का दे दिता कि नहीं असीं तेनू रखना नहीं है, लै जाओ। मेरे माँ प्यो मैनू लै आए। उस टाइम ते मैं बहुत परेशान सी, बहुत ज़्यादा परेशान सी। मैं बच्चे भी छोटे छोटे मेरे तो लै लिया सी उस टाइम ते। और सिस्टर आपने बताया कि फिर उसके बाद किसी ने आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में बताया और आपने लगातार चर्च में आना स्टार्ट किया। हाँ जी, 4 साल तो मैं लगातार आती रही हूँ। सिस्टर कैसा लगा जब आप पहली बार चर्च में आए? क्या देखा आपने चर्च में आकर? मैनू बहुत वधिया लगा, मैनू शांति महसूस हुई, बहुत वधिया सी। मैं फिर आना शुरू करता, लगातार आना शुरू करता, जिदा आती रही हूँ मैं। लगातार चर्च में आना स्टार्ट किया। जब भी परमेश्वर के दास घोषणाएं करते थे, बीमारियों को डांटते थे या विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे? हाँ जी, मैं अपने लिए हर वक्त करती सी रिसीव कि मैनू कदी ना कदी परमेश्वर मैनू याद करूँगा। मैनू परमेश्वर याद कर सकता, मैनू होर कोई नहीं। और लगातार चर्च में आते गए और 18 मई 2022 को आप चर्च में मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा घोषणा की गई। मैं डिलीवरेंस एंटर होती हुई देख रहा हूं तेरी लाइफ में। जिस बात के लिए तूने मन फिराया तुम छुटकारा पा रहे हो यीशु के नाम में। रिसीव योर डिलीवरेंस, रिसीव योर डिलीवरेंस, रिसीव योर डिलीवरेंस। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं एक एक जन के ऊपर यीशु के नाम में। छुटकारे की घोषणा करता हूं एक एक जन पर। छुटकारा प्राप्त करो, छुटकारा प्राप्त करो, आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, आजाद हो जाओ। Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. मैं तुझे आजाद घोषित करता हूं, मैं तुझे फ्री घोषित करता हूं। अभी इसी वक्त दुष्ट आत्माएं तुझे घिरा के निकल रही हो, तुझे छोड़ के जा रही हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। क्या चिन्ह होगा कि तेरे पाप माफ हो चुके हैं, तुम छुटकारा पा चुके हो, तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे अभी। Receive in the name of Jesus. तारीफ करेंगे सब जोर से, सामर्थ्य घोषणा के लिए जोर से सब जन तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या हुआ आपके जीवन में जब आपने इस घोषणा को रिसीव किया? जो मैं रिसीव किया, मैं अपने आप को यहाँ किया, प्रभु ने अज मैनू चंगे किया। परमेश्वर ने अज मैनू पक्का विश्वास किया अज मैं चंगे किया। मैं इस तो बाद मैं दवाई जी मैं खाती सी मैं खानी नहीं। परमेश्वर तू मैनू अज चंगा किया कि मैं अज दवाई खानी नहीं। उस दिन तो दवाई अज भी मेरे हाथ में 4 महीने तो दवाई है मैं बिल्कुल छड्डती। देख सकते कि जी मैं दवाई खाती बिना रह नहीं सकती, एक दिन भी रह नहीं सकती। मैं एक दिन नहीं भी खाती सी मैं मर मुक जाती सी, यानी कि मेरी इन्नी देह मिट्टी बन जाती सी जिद्दां मैं साह रुक जाता सी। मैं दवाई खाती बिना रह नहीं सी सकती। ये दवाई मेरी पक्के से हमेशा किते भी जाना मैं दवाई मेरे कोल हुंदी सी। और सिस्टर अब आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती? नहीं, हुण कोई दिक्कत नहीं। चलकर बताया, आपने बताया कि चल नहीं पाते थे, आज प्रभु की हजूरी में बाकर बताए। तारीफ करेंगे सब जोर से, खड़े होकर तारीफ करेंगे, खुदा के नाम को महिमा देंगे, जोर से सब जन तारीफ करेंगे।
लाइफ कैसी है? आपने बताया कि पिछले 36 सालों से रूखापन रहता था, परेशान रहते थे, हर समय रोते रहते थे। अब पिछले 4 महीने से आपकी लाइफ कैसी है? बहुत वधिया के इन्नी मैं खुश हाँ, इन्नी वधिया, बहुत ज़्यादा। तारीफ करेंगे सब जोर से, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा जाती है तो अभिषेक हमारे जीवन में एंटर करता है। तो जब अभिषेक हमारी जिंदगी में आता है, बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं, परमेश्वर बरकत देता है। तारीफ करेंगे सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर, आप इस गवाही के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? यही मैं तो कहूँगी, मैं NHR ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, मैं चंगी हुई हाँ, परमेश्वर ते मैं अड़ी हाँ तो खड़ी रही हाँ। परमेश्वर ने मैनू चंगी किया कि मैनू जिस तरह मैनू चंगी किया, मैं कहनी सब लोगों को चंगे अड़े ते खड़े रहो, परमेश्वर के बिच बने रहो। परमेश्वर चंगा करने वाला, मैनू कदे आस नहीं सी मैं कदे ठीक हो पाऊंगी, मैनू इन्नी आस नहीं